नर्मदा काव्य मंच से आपका मित्र पंडित गिरिमोहन गुरु। बंधुओं, हम नर्मदा काव्य मंच से तथा गिरिमोहन गुरु चैनल से अनेक दिनों से आपसे जुड़े हुए हैं, जहाँ धार्मिक साहित्य प्रस्तुत करते हैं। वहीं नर्मदा काव्य मंच की ओर से शिव संकल्प साहित्य परिषद की गतिविधियाँ और उससे जुड़े हुए साहित्यकारों से भी आपका परिचय कराते रहते हैं और बीच बीच में हम अपनी रचनाओं का भी लाभ लेते रहते हैं, आपको सुनाते रहते हैं। आज अभी एक दो दिन पूर्व हमारे एक मित्र सुभाष यादव भारती आ गए थे। उन्होंने एक गीत सुनाया था, हमने एक गीत सुनाया था। उन्होंने गज़ल सुनाई थी, नहीं गज़ल मैंने सुनाई थी और उन्होंने एक गीत सुनाया था। तो कुछ गज़लों पर भी मैंने काम किया है। और इस बीच में कभी कभी क्या होता है कि देखिए, मैं लिखने बैठता था गीत और गज़ल लिखा जाती थी। कभी कभी गज़ल की मानसिकता बनाता था तो नवगीत बन जाते थे, और कुछ ऐसे नवगीत बन गए हैं जो कि हमारे जो नवगीत के प्रेमी हैं और जो नवगीतकार हैं और जो नवगीतों पर जिन्होंने काम किया है, जो नवगीत जिन्हें प्रिय हैं, उन लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। उनमें से आज हम कुछ नवगीत लेके आया हूँ। मैं छोटे दो तीन नवगीत सुनाता हूँ आपको और आगे सुनाता रहूँगा। यदि आपकी प्रतिक्रियाएँ प्राप्त होती रहेंगी, आप लोग मुझे साहस देते रहेंगे कि वास्तव में ये नवगीत हैं या कुछ तो भी ऐसा प्रयास है जिसे काव्य के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता, ऐसी बात तो नहीं है। सुनिए आप। तो एक मेरा जो बहुत प्रिय नवगीत है, जिसे प्राय मेरे नगर के जितने भी मित्र हैं और दूर दूर के भी मित्र जिन्होंने सुना है, इसे काफ़ी सराहा है। तो हम चाहते हैं कि देखें आपको अच्छा लगता है नहीं। सुनिए। शीर्षक है चांदी के चेहरे। हाँ सुनिए। अभी छोटा सा गीत सुना रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको क्रम से गीत सुनाऊंगा। मंगल कलश दिया माटी के ढूंढ रहे कोने। मंगल कलश, ये भारतीय संस्कृति का किशोर जा रही है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता किधर जा रही है। और मैं ये प्रकरण है, एक विवाह में उपस्थित हुआ और विवाह में मैंने जो कुछ देखा उसका चित्र खींचा है और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप भी यहाँ से विवाहों में जाया करते हैं और बड़ा सम्मान प्राप्त करते हैं। मेरे साथ क्या हुआ सुनिए आप। मंगल कलश दिया माटी के ढूंढ रहे कोने, हरे हरे पत्तों वाले मंडप की छाँव नहीं। हरे हरे पत्तों वाले मंडप की छाँव नहीं, यह संपन्न शहर है निर्धनता का गांव नहीं। यह संपन्न शहर है निर्धनता का गांव नहीं। और प्लेटें चमक रही हैं निष्कासित पत्तल दोने। मंगल कलश दिया माटी के ढूंढ रहे कोने कि गोबर के गणेश हल्दी रोचन वाली थाली। क्या देखिए, क्या क्या था हमारे यहाँ विवाह में, क्या होता था, क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। गोबर के गणेश हल्दी रोचन वाली थाली और कोकिल बैनी बामाओं के गीत और गाली। बड़ी जौनार हुआ करती थी। समधी लोग रुझ के भोजन किया करते थे पंक्तियों में बैठ करके। देखो सब सत्यानाश हो गया है। तो वो सारी बात जो दिमाग में घूमती रही, मैंने किस प्रकार कही, देखिए आप कि गोबर के गणेश हल्दी रोचन वाली थाली और कोकिल बैनी बामाओं के गीत और गाली और मंत्रोच्चार आदि भारत को भार लगे होने। मंत्रोच्चार आदि भारत को बड़े बड़े विवाहों में मैंने देखा है। कभी कभी मुझे पुरोहिताई का अवसर मिल जाता है तो देखा, पंडित जी जल्दी करो पंडित जी। अरे वहाँ पर जो है बारात आएगी तो घंटों से नाचेंगे, उसका कोई समय नहीं है, पर पंडित ज़रूर कहेंगे। तो मुझे कहना पड़ा कि मंत्रोच्चार आदि भारत को भार लगे होने, मंगल कलश दिया माटी के ढूंढ रहे कोने।
ढूंढ रहे कोने। तो और आगे क्या होता है, हम जैसे बड़े बड़े ऐसे कार्यक्रमों में कभी भूल से कोई बुला ले और पहुंच जाते तो क्या होता है कितना अखरता है। देखिए अब आप मान लीजिए मैं जा रहा हूँ, मुझे देख लिया है उसने, जिसके यहाँ मैं गया हूँ ये मेज़बान बन करके, मेहमान बन के गया हूँ मेज़बान के यहाँ, और उसने देख लिया है और उसी समय मुझसे मिलने ही वाला है, उस समय कोई और बड़ा आदमी आ गया तो वह फिर इस तरफ नहीं देखेगा मुझे। फिर क्या करेगा वो कि चांदी के ही चेहरों का स्वागत होता झुक झुक, चांदी के ही चेहरों का स्वागत होता झुक झुक, और खड़ा भोज ही बड़ा भोज कहलाने को उत्सुक। फिर से सुनिए इन पंक्तियों को, क्या होता है साहब, गिद्ध भोजन कहते हैं गुड़गांव के लोग तो इसको, कि गिद्ध भोजन है, खड़े खड़े सब लोग छीना झपटी कर रहे हैं और खा रहे हैं पी रहे हैं। तो उस बात को थोड़ा मैंने प्रस्तुत किया है कि चांदी के ही चेहरों का स्वागत होता झुक झुक, और खड़ा भोज ही बड़ा भोज कहलाने को उत्सुक, और फिर से हम पश्चिमी स्वप्न में, फिर से हम पश्चिमी बड़ी मुश्किल से निकले हैं उससे, और जैसे तैसे आ रहे हैं हम पटरी पर, और फिर से एक ऐसी हवा चल रही कि अंग्रेजियों के स्कूल खोल रहे हैं, धड़ाधड़ खोल रहे हैं, और सब लोग जो हैं बड़े जो हिंदी के गीत गाते हैं। हमारे एक मित्र हैं जो हमेशा हिंदी पे भाषण देते हैं, हिंदी की पत्रिका निकालते हैं, और बेटे का विवाह हुआ तो अंग्रेजी में पत्रिका छपी। हमने कहा क्यों भाई क्या हुआ आपका हिंदी प्रेम? अरे बोले भैया हमारा बच्चा नहीं माना तो क्या करें। तो ये स्थिति हमारे देश की और हमारी सभ्यता की, संस्कृति की है। कहीं से भी आप टटोलिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। तो मैंने क्या कहा सुनिए आप, कि चांदी के ही चेहरों का स्वागत होता झुक झुक, और खड़ा भोज ही बड़ा भोज कहलाने को उत्सुक, और फिर से हम पश्चिमी स्वप्न में, फिर से हम पश्चिमी स्वप्न में स्याद लगे खोने, मंगल कलश दिया माटी के ढूंढ रहे कोने, ढूंढ रहे कोने। और जितने भी नवगीतकार हैं मेरे मित्र हैं, कुछ तो अधिकांश मुझे जानते भी हैं, तो ये दो लाइन यदि वो टिप्पणी अपनी दे दें तो मैं अपने आप को कृतार्थ मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपको नए नए नवगीत लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। एक बार पुनः आप सबका आभार, अग्रिम आभार कि आप कम से कम सुनने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।